हेलो व्यूवर्स, इट्स मी हिना एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो रिएक्शन होने वाला है अमृत भारत ट्रेन के ऊपर, जो इंडिया में एक न्यू वन ट्रेन चलाई जाएगी इन फ्यूचर में, और वो बहुत अच्छी सर्विसेज भी दी जाएगी। अच्छा जी, जैसे कि हमें आइडिया है कि अभी रिसेंटली वंदे भारत भी चली थी। वंदे भारत अभी भी वर्किंग में है और बहुत सारी न्यू वन ट्रेन भी उसके ऊपर चल रही हैं, न्यू वन स्टार्ट हो गई हुई हैं। और इस चीज़ का आइडिया है कि भारत के अंदर डेली बेसिस पे हर एक मिनट के बाद ट्रेन का रूट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी लोगों की तादाद है उसकी एक कैपेसिटी कम नहीं हो रही। गुंजाइश अभी भी बाकी है, लोगों को अभी भी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही न्यू वन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। सो जी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने वाली है। 1000 यार, इतनी ज़्यादा तादाद में जो है कि ट्रेन बनाई जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, सहूलत दी जाएगी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि 1000 ट्रेन के लिए इतना बजट गवर्नमेंट के पास मौजूद है। और अगर है भी तो अगर ये इमेजिन करें कि लास्ट जो सा है, जो इतनी पुरानी ट्रेन है उसका क्या फीडबैक होगा, उसको किस तरह यूज़ में लाया जाएगा, क्या वो भी रनिंग में रहेगी, उसके साथ साथ न्यू वन जो ट्रेन है वो भी रनिंग में रहेंगी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, स्पेशली बजट को लेकर बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है। और फिर चलिए वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड व्यूवर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो ज़रूर कमेंट में अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि अच्छी सी रिएक्शन वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टे विद मी। नमस्कार दोस्तों, आज तक आप लोगों ने वंदे भारत ट्रेन के बारे में खूब सुना होगा। अब तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी आ गई है। वंदे भारत को लेके इंडियन रेलवे अच्छा काम भी कर रही है। पर आप में से कुछ लोग ही अमृत भारत ट्रेन के बारे में जानते होंगे, जबकि फ्यूचर में अमृत भारत ट्रेन के खूब चर्चे होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 70 से 80% लोग इस ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हैं और ये ट्रेन फ्यूचर में इंडियन रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन रेलवे को अमृत भारत ट्रेन की जरूरत क्यों है। इंडियन रेलवे के पास ऑलरेडी 13,000 पैसेंजर ट्रेन है। तो देखो, भारत में आज भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन बहुत पुरानी है, स्पीड स्लो है और कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते भारत में आज भी ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम बनी हुई है। ट्रेन आज भी लेट हो रही है, जिसके चलते इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन के मामले में आज भी लॉस में है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके चलते भारत में 4,500 वंदे भारत और 1,000 अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन में से कौन बेटर है और फ्यूचर में कौन सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे के काम आने वाली है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पर हाँ, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने 3 तरह की मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है: वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत। नमो भारत हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, पर वो शॉर्ट डिस्टेंस 150 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलती है। नमो भारत ट्रेन बेसिकली एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ताकि ऑफिस में काम करने वाले लोग ट्रैफिक में ना फंसे और जल्दी से ऑफिस पहुंच सके। वहीं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और ये मीडियम डिस्टेंस 200 से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलती है। ये फुली एसी ट्रेन है और इसका स्लीपर वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। वहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अमृत भारत ट्रेन है। ये नॉन एसी मॉडर्न ट्रेन है, जिसमें बेटर सीट और मॉडर्न इंटीरियर है। इसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से फास्ट है, क्योंकि इसमें पुश पुल इंजन है। पुश पुल इंजन मतलब ट्रेन के आगे और पीछे दोनों जगह पे इंजन लगा है, जिससे एक इंजन ट्रेन को पुश करेगा, आगे ढकेलेगा, और दूसरा पुल करेगा, खींचेगा, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। और 2 इंजन होने से ट्रेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो अमृत भारत ट्रेन जनरल ट्रेन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो फास्टर, सेफर और बेटर है। जो लोग वंदे भारत अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है, वो अमृत भारत ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टिकट प्राइस जनरल ट्रेन जितनी चीप है। साथ में इस ट्रेन में ट्रैवलिंग कंफर्ट को बढ़ा दिया गया है। अभी इस समय देश में 160 वंदे भारत और 50 से 55 अमृत भारत ट्रेन चलती है। 2030 तक भारत सरकार ने टारगेट सेट किया कि देश भर में वो 400 वंदे भारत ट्रेन और 200 अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करेंगे। अब आप बोलोगे कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉन एसी में ट्रैवल करती है, सिर्फ 5% लोग ही डेली एसी से ट्रैवल करते हैं, तो रेलवे को वंदे भारत की जगह अमृत भारत पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, आपकी बात सही है, पर यहाँ भारत सरकार स्मार्टली प्ले कर रही है। आज के समय इंडियन
रेलवे में लगभग 80% कोचेस ऑलरेडी नॉन एसी के हैं, वहीं एसी वाले कोचेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रही है कि जिन लोगों को एसी में ट्रैवल करना है वो लोग वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, और जो लोग एसी की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अमृत भारत ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा इंडिया में हज़ारों पुरानी पैसेंजर ट्रेन है जिन्हें एक साथ रिटायर नहीं किया जा सकता है, और एक साथ इतनी सारी अमृत भारत ट्रेन को भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन के मामले में ऑलरेडी लॉस में है। तो भारत सरकार इस समय वंदे भारत ट्रेन को इसलिए ज़्यादा लॉन्च करी है ताकि रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके। और देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन से रेलवे का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ रहा है, और जैसे जैसे फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ता रहेगा भारत सरकार अमृत भारत ट्रेन को भी तेजी से लॉन्च करती रहेगी, जिससे ना रेलवे पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा और ना लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी। बेसिकली भारत सरकार वंदे भारत से जो पैसा कमाएगी उसे अमृत भारत ट्रेन को बनाने में खर्च करेगी। अगर आप इंडियन रेलवे का रेवेन्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन रेलवेज क्यों वंदे भारत पे इतना फोकस कर रही है। पैंडेमिक के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही थी। रेलवे का रेवेन्यू उस समय 39,000 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में वंदे भारत ट्रेन का नंबर बढ़ के 50 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 63,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में वंदे भारत ट्रेन का नंबर 136 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 70,600 करोड़ रुपए पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में वंदे भारत का नंबर 150 हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस साल रेलवे का रेवेन्यू 87,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस करेगा और वंदे भारत का नंबर 200 तक जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन एक दिन में राजधानी, शताब्दी, दुरंतो से 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश में लॉन्च करने का प्लान भी बना रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है। भारत सरकार 2030 तक देश भर में 400 चेयर वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान करी है और 260 स्लीपर वर्जन वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्लान करी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस समय वंदे भारत को एक्सपेंड करने में मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे ही इंडियन रेलवेज मॉडर्नाइज हो पाएगी और साथ में रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। भारत सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान देश भर में 4,500 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का है और 1,000 अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने का है। इसके अलावा भारत सरकार पुरानी ट्रेन को अमृत भारत ट्रेन जैसा अपग्रेड करने के लिए भी न्यू कोचेस बना रही है। अब तक देश में 3 से 4,000 जनरल कोचेस हर साल बन रहे थे। इस साल से इनके नंबर बढ़ेंगे। 2026 में 4,800 कोचेस बनेंगे और 2030 तक हर साल 5,000 जनरल कोचेस बनेंगे, जिससे जनरल सीटें बढ़ेंगी। अगले 5 से 7 सालों में आपको इंडियन रेलवेज बहुत तेजी से चेंज होती हुई नजर आएगी और आपको चेंजेस दिख भी रहे होंगे। 2030 तक इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही होगी, वंदे भारत ट्रेन चल रही होगी, अमृत भारत ट्रेन चल रही होगी और साथ में इंटरसिटी फास्ट और चीप ट्रैवल के लिए नमो भारत ट्रेन भी चल रही होगी। इसके अलावा वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन के लिए भारत सरकार न्यू ट्रैक्स भी बना रही है। अश्वनी जी ने बताया कि भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहाँ 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। इसके अलावा इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रैक्स R350 पे भी काम कर रही है। R350 ट्रैक्स पे ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। R350 ट्रैक्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। इन ट्रैक पे वेनेडियम अलॉय का यूज किया जाएगा, जिससे इन ट्रैक्स पर सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन आराम से चल सकेगी और ये ट्रैक पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। इसके अलावा जहां जहां पे R350 ट्रैक लगाया जाएगा वहां पे कवर सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो जाएं। इसके अलावा जिन रूट पे इन ट्रैक्स को लगाया जाएगा वहां पे अगल बगल बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिससे कोई भी जानवर इन ट्रैक्स पे ना आ जाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। इन ट्रैक्स को दिल्ली, मुंबई इंस्टॉल किया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में लगाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन के एक्सीडेंट को खत्म करने के लिए फाइनली कवर सिस्टम पे भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। अब तक 3% कवर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। 2026 के एंड तक 7% तक इंस्टॉल हो जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवेज 100% कवच को इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रही है। इस साल 6,000 ट्रेन में कवर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। 2030 तक इसे सभी ट्रेन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देखो, फ्यूचर में वंदे और अमृत भारत ट्रेन से रेलवे और इकोनॉमी दोनों को बहुत फायदा होगा। इन ट्रेन को बनाने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बहुत से लोगों को नौकरियां मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम सेव होगा, एविएशन पे प्रेशर कम पड़ेगा और रीजनल डेवलपमेंट होगी। वंदे और अमृत भारत से सिर्फ रेलवे ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, ये इंडिया के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन बनेगी। तो देखा जाए भारत सरकार आने वाले 4 से 5 सालों में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा बेटर कर देगी। पर देखो, साथ में हमारी भी
अच्छा गाइज, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मेरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि जो पुरानी ट्रेन्स थी जो कह रहे हैं कि हज़ारों साल पहले से ही स्टार्ट हुई हुई, हज़ारों क्या इतने साल पुराने भी नहीं, जो स्टार्ट हुई हुई हैं ट्रेन्स, उनको क्या करेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करेंगे, एक टाइम पे ख़त्म नहीं करेंगे। अब क्या सीन होता है, जो वंदे भारत से रेवेन्यू जनरेट होगा या जो अमृत भारत से एक अच्छी परसेंटेज इनकम आ रही होगी, उसको अल्टरनेट यूज़ करेंगी न्यू वन के लिए। 1000 भी एक टाइम पर ही लॉन्च नहीं कर दी जाएगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। उन्होंने जैसे कि वीडियो में एक उन्होंने पूरी परसेंटेज निकाल कर दिखाया कि कितने साल कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुई है, फिर उसको मज़ीद इन्वेस्ट किया गया, अगेन कितनी प्रॉफिट हुई। सेम इसी तरह ही रहेगा कि वो उसको मज़ीद इन्वेस्ट करते जाएंगे और मज़ीद प्रॉफिट पे प्रॉफिट जनरेट होती जाएगी। तो ये एक बड़ा, ये बहुत पॉजिटिव सा फैक्टर है। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया वाली बात है ना कि वो चीज़ बहुत कमाल की लगी। हमें आइडिया है कि भारत के अंदर ट्रेन्स को लेके, बसेस को लेके प्लांट्स लगाए जाते हैं और ओवरऑल जितना भी मटेरियल होता है वो भारत में ही रेडी होता है। सो इस वजह से जी मेड इन इंडिया में आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में, जो जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं डेली बेसिस को लेकर, तो वो क्या होगा कि कोई अगर एसी के जो एक्सपेंस अफोर्ड कर सकता होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेगा, वरना वो अमृत में और या भारत में अपने जो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग दोनों जो ट्रेन है उनकी सहूलत को इस्तेमाल कर सकता है। सो जी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे, बहुत अच्छा आइडिया भी रहा। और ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि जो पुरानी चीज़ें होंगी या तो उनको रीयूज़ में लेकर आया जाएगा ट्रेन्स को, और जो न्यू वन जो ट्रेन्स होंगी उनको स्टेप बाय स्टेप मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। एंड जी, इसके अलावा भी अभी मज़ीद ट्रेन के प्रोजेक्ट्स भी कुछ स्टार्ट हैं, कुछ रनिंग में हैं और कुछ पेंडिंग पर रखे हुए हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड व्यूअर्स, एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर कमेंट में मुझे फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।